स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिएटिव माँ फैशन बुटीक में। मैं मुक्ता जैन। हमारा बुटीक उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में है। यहाँ हम ड्रेसेस कस्टमाइज करते हैं, रिक्रिएट करते हैं और अपने इस यूट्यूब चैनल पे हम रिक्रिएशन की वीडियोस डालते हैं। इसमें मोस्टली आपको साड़ी का रिक्रिएशन दिखाई देगा, शॉल का दिखाई देगा, जैकेट्स होगी और भी काफी कुछ। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी साड़ियाँ आती हैं रिक्रिएट होने, जिन्हें हम रिक्रिएट करके वापस उनके शहर पे बेचते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको साड़ी से बनी ड्रेसेस के डिजाइन देखने हो तो आप हमारे इस चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके आसपास कोई टेलर है उन्हें डिजाइन दिखाना, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलर को भेज सकते हैं, या फिर आप जो शॉर्ट्स हैं उनको लेके उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। इस तरह से उन्हें भी डिजाइन मिलेंगे, वो भी अपने क्लाइंट के लिए अलग अलग ड्रेसेस बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे बनवाना, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल सोशल मीडिया के तीनों प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी। वहां से आप हमें व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। सारी डिटेल हम व्हाट्सएप पे आपको दे देंगे। आज की वीडियो में भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ साड़ी का रिक्रिएशन और शॉल का। इसमें काफी प्यारी प्यारी साड़ी हैं और हमने पार्टी वेयर ड्रेसेस आपको काफी ज्यादा मिलेंगे आज की वीडियोज में। अलग अलग साड़ियों से अलग अलग तरह की पार्टी वेयर ड्रेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्सल मेरी मुंबई क्लाइंट का है। इन्होंने हमसे अपॉइंटमेंट बुक कराया था और वीडियो कॉल के थ्रू अपनी साड़ियाँ डिस्कस की थी। तो अभी फरवरी में इनके यहाँ वेडिंग है, तो उन्होंने हमें एक साड़ी भेजी है और एक फैब्रिक भेजा है जिसे हमें तैयार करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी साड़ियों से क्या बनेगा, तो आप भी अपॉइंटमेंट बुक करा के साड़ियाँ और अमाउंट डिस्कस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास मुंबई से एक साड़ी आई है। ये प्योर सिल्क में साड़ी है। आप देखोगे बंदेज वाली साड़ियां जो थी वो है। मस्टर्ड अंदर से है, ऊपर से मैरून कलर की है बॉर्डर इसका, और प्रिंटेड ही है बॉर्डर इसका। और जो पल्लू वाला पार्ट आप देखोगे, पल्लू वाला पार्ट पूरा मैरून है। तो फ्रेंड्स, हम इससे बनाने वाले हैं, जैसे आजकल पैटर्न चल रहा है लहंगा चोली का। तो लहंगा या तो प्लीटेड आएगा या कली वाला आएगा। फ्रेंड्स, इस साड़ी का लहंगा और कोटी फाइनल हुआ था, बट क्या है, ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा चिरक रही है, तो हमने इसका ब्लाउज नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम इसका लहंगा बनाने वाले हैं। साथ में येलो रेड दुपट्टा है और एक लेस है मस्टर्ड और रेड में। तो ये लेस हम ऐसे ही यूज़ करेंगे और दुपट्टा हमें डाई कराना है। जो सिल्क की साड़ी आई थी मेरी मुंबई क्लाइंट की, इनकी साड़ी बहुत ज्यादा फट रही थी। मतलब जब हमने उसे फाड़ के देखा, क्योंकि जितनी भी मेरे पास साड़ियाँ आती हैं हम उसे हल्का सा करके देखते हैं ट्राई कि फट रही है नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा चिरक रही थी। तो हमने जब उनसे मेरी क्लाइंट से बात हुई तो हमने इसका ब्लाउज तो नहीं तैयार किया है, बट क्या होता है प्लीटेड लहंगे में प्रेशर नहीं पड़ता, क्योंकि सिल्क साड़ी में क्या होता है जहां बैठोगे, जैसे उठोगे बैठोगे, जैसे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि हमारे शोल्डर पे सबसे ज्यादा प्रेशर आता है और हिप पे प्रेशर आता है, तो जहां फिटेड चीज आती है वहां जल्दी फटता है। तो हमने इनका प्लीटेड लहंगा तैयार करके दिया है। जो फटा हुआ पार्ट था वो सारा पल्लू में ज्यादा था तो वो हमने हटा दिया है, और इसमें उन्होंने एक बॉर्डर दिया था, ये हमने बॉर्डर नीचे की साइड दिया है। और ये आप देखोगे इसमें बॉर्डर में पीकॉक बन रहे हैं, तो पीकॉक के ही हमने टसल्स तैयार किए हैं इसी बॉर्डर में से। ये हमने पहले पीकॉक की कटिंग कर ली थी। हमने 4 पीकॉक कटिंग करे हैं, उसके बाद उसे लाइटर से जला के और इसके अंदर हमने फिलिंग करी है, उसके ऊपर हमने स्टिच किया है। तो एक हमने पीकॉक इस तरह में तैयार किया है। फ्रेंड्स, टेलर और बुटीक में सिर्फ यही फर्क होता है कि टेलर को जो आप दोगे वो सिल के दे देगा, बट हम लोग क्या होते हैं, हम लोग जब भी कोई आइटम हमारे पास आता है तो उसमें से देखते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, या फिर ये हमारा पसंदीदा काम होता है खुद खुराफात जिसे कहते हैं। जैसे हम घर में करते हैं ना, खुराफाते करते रहते हैं, कुछ नया कभी कुछ नया। तो इसी तरह से बुटीक में भी जब भी हम कोई ड्रेस बनाते हैं हम सोचते हैं कुछ डिफरेंट करें, तो ये चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो इससे बहुत ही प्यारा लुक आया है लहंगे का। दुपट्टा डाई कराया है 2 कलर में, जिसमें कि मस्टर्ड कलर आया है और मैरून कलर। नीचे की साइड हमने बॉर्डर दिया है और इसमें भी दुपट्टे में भी आप देखोगे हमने पैचेस, पीकॉक के पैचेस निकाल के लगाए हैं इस तरह में। तो बहुत ही प्यारा सा लुक बन के आया है। इसके ऊपर हम सिल्क का एक नया फैब्रिक लेके कोटी बनाने वाले हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। नेक्स्ट पार्सल मेरे पास पश्चिम बंगाल से आया है। इन्होंने भी अपॉइंटमेंट बुक कराया था साड़ियों से ड्रेसेस बनाने के लिए। जो साड़ियाँ भेजी हैं मुझे मदर ने भेजी हैं अपनी बेटी के लिए और उनकी बेटी के लिए। तो इसमें से काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं। पैथनी की बहुत प्यारी साड़ी है जिसमें बॉर्डर हम साड़ियों का अलग यूज़ करने वाले हैं और साड़ी का फैब्रिक अलग यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास वेस्ट बंगाल से कुछ साड़ियां आई हैं। तो इनकी एक ये साड़ी थी, पूरी पैथनी साड़ी थी, तो इसका बॉर्डर तो हमने पूरा हटा दिया है। उस साड़ी से जो बॉर्डर था इसका, ये हमने इनकी दूसरी साड़ी पे लगाया है, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। वो शायद मैं पहले दिखा चुकी हूँ। ये साड़ी थी, तो इस साड़ी से हमने पूरा प्लीटेड गाउन तैयार किया है। इनका स्लीवलेस है।
इन ये पूरा स्लीवलेस गाउन है। इसके ऊपर हमने एक साड़ी और दी थी उन्होंने मैचिंग की, ये वाली। तो इससे हमने बनाई है जैकेट। ये आप देखिए पूरी जैकेट है, लाइनिंग हमने पूरी जैकेट में ही दी है। और इनकी साड़ी से एक बॉर्डर निकला था पहले, तो ये हमने पूरी पट्टी लगाई है। एक्चुअली पहले हमने क्या करा था, इस साड़ी की किनारी थी मजेंटा, वो लगाई थी, बट वो बहुत फीका जा रहा था, तो फिर हमने उसके ऊपर ये वाली लेस दी है। तो ये आप देख सकते हो काफी कंट्रास्ट निकल के आया है, बहुत सुंदर आया है। इसमें क्या है, हमने क्योंकि नेक छोटे बनाए हैं, तो हमने ये वाला जो शोल्डर वाला पार्ट है, ये हमने ओपन रखा है हुकाई के साथ, कि पहले वो पहनेंगे उसके बाद इसमें हुकाई लगा देंगे। स्लीव्स में भी हमने लेस दी है। ये वाला पैटर्न काफी अच्छा है, वी आया है पूरा, ये यहाँ से ये पूरा कटाया है, जिससे कि अंदर से गाउन दिखाई देगा। गाउन से जो फैब्रिक बचा था उससे हमने इनकी बेटी की एक कोटी तैयार की है। ये आप देखोगे, ये पूरी कॉलर वाली पूरी कोटी दी है हमने बटन्स के साथ। ये नीचे हमने लेस दी है, और साथ में हमने दी है एक धोती। ये प्रॉपर धोती दी है हमने, फुल इलास्टिक धोती दी है। ये आप देखोगे पूरे यहाँ से तो कर्व है, और यहाँ पे पूरी प्लीट्स है। ये बनानी बहुत आसान है फ्रेंड्स। अगर आप सीखना चाहते हो धोती हम कैसे बनाते हैं, चैनल है मुक्ता जैन डिजाइन, वहां जाके आप देखिएगा, वहां पे आपको धोती की कटिंग स्टिचिंग मिल जाएगी, वहां से आप सीख सकते हैं। इस तरह से आप मदर डॉटर कॉम्बो बना सकते हैं, बहुत प्यारा लुक आता है। थोड़ा सा प्लेन फैब्रिक आप अलग से खरीद के बना सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास ये साड़ी आई है, ये मेरी वेस्ट बंगाल क्लाइंट की साड़ी है। इनकी हमारे पास 4 साड़ी आई थी, तो ये देखिएगा पूरी प्रिंटेड साड़ी है। तो इस साड़ी से हमें उनकी बच्ची का लहंगा चोली, लहंगा और शर्ट बनानी है। बेटी की एज 9 साल के आसपास है, 8 से 9 साल के बीच। तो हमें उस बच्ची की लहंगा चोली तैयार करनी है। पार्टी की पूरी प्रिंटेड थी, इससे हमने उनकी बच्ची के लिए लहंगा बनाया है प्लीटेड। ये आप देखोगे पूरा क्रीज से बैठा हुआ है पूरा, और इसके अंदर जो हमने लाइनिंग लगाई है वो हमने सेंटून की लगाई है, और जो इसके अंदर भी हमने एक पूरा बॉर्डर दिया है अलग से। साथ में हमने एक ब्लाउज दिया है बच्ची का। उन्होंने हमें रेफरेंस पिक दी थी, तो आप देख सकते हो जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने ओवरलैप डाला है इस तरह में, और यहाँ पे हमने हुकाई दी है यहाँ पे, और यहाँ पे एक हमने डोरी दी है पट्टी, और स्लीव्स जो हमने दी है, और एक पफ दिया है पूरा, इसमें पूरी स्लीव्स बहुत प्यारी सी बन के आई है। जब हम किसी बच्चे के कपड़े बनाते हैं तो हम उसमें मार्जिन काफ़ी अच्छा रखते हैं। लंबाई भी इसमें हमने काफ़ी अच्छी रखी है, जिससे कि वो 1-2 साल आगे भी पहन सकते हैं। और ब्लाउज में भी हमने काफ़ी ज़्यादा अंदर मार्जिन दिया है, जिसे वो खोल के और बड़ा कर सकते हैं। ये है जॉर्जेट में, काफी पहले चलती थी साड़ियां, और आप देखोगे कितनी ज्यादा हैवी लुक है। ये बॉर्डर है इसका सिल्वर कलर में पूरा, ये पूरा हैवी बॉर्डर आ रहा है। अब ये जो साइड है ये अंदर वाली साइड है, नीचे से तो एम्ब्रॉयडरी है, ऊपर से प्लेन है। ये तो पूरी साड़ी का पार्ट आ गया। अब मैं दिखाती हूँ पल्लू वाला पार्ट, जो 2-2.5 मीटर का पल्लू वाला पार्ट आता है, जिसमें ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी होती है, नीचे भी। ये पूरा बॉर्डर है ऊपर नीचे, और ये आप देख सकते हो बूटीज है पूरे में। ये पल्लू वाला पार्ट है, इससे हम बनाने वाले हैं एक पार्टी वियर ड्रेस। तो चलिए देखते हैं। इन्होंने हमें अपना ब्लाउज भी दिया था पुराना। तो पुराने ब्लाउज का यूज हम ड्रेस बनाने में नहीं करते हैं, हम उसकी एम्ब्रॉयडरी निकालते हैं। तो इसमें से जो गोल गोल जितने पैच थे फ्लावर वाले, वो हमने सारे निकाल लिए हैं और उसे जला रहे हैं। इससे जो हम नया ब्लाउज बनाएंगे उसमें डेकोरेट करेंगे। प्लाजो दिया है नीचे प्लीटेड, पूरा फुल घेर का प्लाजो दिया है। साड़ी का जो अंदर वाला पार्ट होता है, जो ये ऊपर का प्लेन और नीचे की एम्ब्रॉयडरी होती है ना, उस पार्ट से हम देते हैं बॉटम वियर। ये आप देख सकते हो फ्रंट में प्लीट्स है बारीक बारीक, और पीछे इलास्टिक है। तो इस तरह से हम पूरा प्लाजो देते हैं। लाइनिंग इसमें हमने क्रेप की दी है, और जो इसका बॉर्डर था हमने नीचे बॉर्डर नहीं दिया है, और जो साड़ी के अंदर बिल्कुल प्लेन पार्ट था उससे हमने दिया है ब्लाउज, कि सामने से पूरा दिखाई देता है, इसलिए हम फ्रंट ओपन नहीं देते हैं। और जो पुराना ब्लाउज था उसके पैचेस हमने निकाल के यहाँ पे हमने फैब्रिक ग्लू से पूरे चिपकाए हैं। पहले हमने पैचेस निकाले हैं। इस तरह से थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके आप किसी भी ड्रेस को बहुत खूबसूरत बना सकते हो। फ्रेंड्स हमारे पास मुंबई से साड़ी आई थी, इनकी 2-3 साड़ी आई हैं। तो एक साड़ी से हम बनाया है हमने कली वाला लहंगा। ये पूरी साड़ी थी, काफी अच्छी साड़ी थी, तो इसे पूरा हमने कली वाला लहंगा बनाया है। इसे पल्लू पार्ट को हटाया है। ये आप देखोगे कितनी सारी कलियां आई हैं इसमें। और ये वाले पैचेस साड़ी में आप बॉर्डर देखोगे, ये वाला बॉर्डर लगा हुआ था पूरी साड़ी में। तो लहंगे में तो हमने बॉर्डर दिया है, उसके बाद जो बॉर्डर बचा था वो हमने सारे पैचेस कटिंग करी है। ये आप देखोगे ये पैचेस हमने इसी में दी हैं, इसी लहंगे के। और ये जो हमने टसल्स दी हैं, ये भी आप देखोगे हमने उन्हीं से दी हैं, ये फिलिंग करने।
ये हमने पहले हर पैचेस में फिलिंग करी है, फिर लगाया है और नीचे एक ये लगा के फिर इस तरह में हमने पूरी हैवी टसल्स दी हैं। इसका मैं ब्लाउज दिखाती हूँ और दुपट्टा भी है इसका। जो साड़ी के पल्लू वाला पार्ट था उससे हमने मिला के ब्लाउज दिया है। ये गम और पैचेज आए हैं, ये आपको मीशो और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल हैं। तो ये आप वहां से अगर आपको चाहिए तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। सबसे ज्यादा पसंद मुझे ये आया है कि साथ में हमारी ग्लू भी आई है। तो ये आप ऑर्डर कर सकते हो। वीडियोस में मैंने दिखाए हैं, काफी सारे फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट हमने टैग कर रखे हैं, आप वहां से ले सकते हो। अगर आपको मीशो के प्रोडक्ट देखने हैं तो लिंक उसमें मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, वहां से आप देख सकते हो। तो ये हमने पूरा प्रिंस लाइन में ब्लाउज दिया था। जो साड़ी का फैब्रिक था उससे हमने फ्रंट पैनल दिया है, साइड पैनल हमने पल्लू वाले पार्ट का दिया है और जो बॉर्डर था उसी में से हमने बिल्कुल बारीक सिंगल सिंगल पैच निकाल के, क्योंकि काफी चौड़ा हो रहा था तो उनका मन नहीं था बिल्कुल, तो हमने बारीक वाली सिंगल वाली राउंड वो निकाले हैं हमने। ये हमने इससे नेकलाइन दी है और इस तरह से में हमने पैचेस दिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा। ये लेस भी हमने ऑनलाइन ही मंगाई थी पूरी। इस तरह की बहुत सारी लेसेज हैं जो आपको मिल जाएंगी, मैं आपको लिंक मेंशन ही है सारा, ये आप देखोगे। ये हमने पैचेस दिए हैं, कुछ हमने चौड़े पैचेस दिए हैं। ये आप देखोगे, कुछ हमने चौड़े पैचेस दिए हैं, कुछ हमने छोटे पैचेस दिए हैं। ये पूरे इसमें दिए हैं, तो बहुत प्यारा लुक बन गया है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी क्लाइंट को काफी ज्यादा पसंद आया है और ये लुक काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, ये बड़ा वाला हमने पहले सर्किल काटा था बॉर्डर के पैच का, फिर उसमें हमने रेडीमेड वाला पैच लगाया है। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच करके भी आप प्यारा सा डिजाइन दे सकते हो। नेक्स्ट पार्सल मेरी देहरादून क्लाइंट का है। ये मेरी पुरानी क्लाइंट है, इनकी पहले ड्रेस बन के जा चुकी है। इस बार इन्होंने साड़ियाँ भी भेजी है, साथ में हमें ब्लाउज पीस भी भेजे हैं। पहले हम किसी के ब्लाउज नहीं लेते थे, बट क्या हुआ कि एक मेरे पास मेरी क्लाइंट ने ब्लाउज भेजा था तो उनके बिल्कुल अच्छा आया है, तो उसके बाद से हम ब्लाउज भी लेने लगे हैं और अभी तक जितनों के ब्लाउज बन के गए हैं सबके सही बन के गए हैं। ये साड़ी 3 कलर में है। ऊपर जो है सीमर है गोल्डन और नीचे ब्लैक है और उसके नीचे ऑरेंज है। ऑरेंज के नीचे एक बॉर्डर लगा हुआ है। हमने ये वाली गाउन बनाया है वन पीस ड्रेस। तो इसमें हमने क्या करा है, जो गोल्डन वाला पार्ट था उसे हमने एक साइड में रखा है। अब ये हमने वन साइडेड बॉर्डर डाला है, अटैच किया है इसमें। ये एक साइड हमने छोटा रखा है, एक साइड हमने पार्ट बड़ा रखा है। और यहाँ पे हमने ब्लैक पार्ट दिया है, ऑरेंज हमने कम दिया है क्योंकि ऑरेंज ज्यादा ब्राइट आ रहा था। और यहाँ पे हमने ब्लैक लेस को इस तरह में लगाया है और बैक पार्ट हमने पूरा गोल्डन रखा है। स्लीव्स भी गोल्डन रखी है और यहाँ से ये हमने ओपन रखा है। फ्रेंड्स, ये हमने फर्स्ट ड्रेस जब बनाई थी ये वाले डिजाइन की, तो हमारी फर्स्ट ड्रेस ये वाली मिलियन में गई थी। तो काफी प्यारा डिजाइन बन के आया था। इसके नीचे वो ब्लैक कलर की या गोल्डन कलर की पैंट पहनेंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी आप अपने ड्रेस को कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नैनीताल से हमारे पास एक सिल्क की साड़ी आई है। ये मेरी नैनीताल की क्लाइंट है, काफी सारी साड़ी लेके आई थी, तो अभी हम 2 बना के दे रहे हैं उनके। ये पल्लू वाला पार्ट है पूरा और ये पूरी साड़ी प्लेन है और ये बॉर्डर है। तो फ्रेंड्स, इससे हम बनाने वाले हैं लहंगा चोली। ब्लाउज बनाएंगे हम इससे और पूरा लहंगा बनाने वाले हैं हम इससे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास नैनीताल क्लाइंट की साड़ी आई थी, प्लेन साड़ी थी पूरी, सिल्की और बॉर्डर था पतला। तो इससे हमने कली वाला लहंगा तैयार किया है। पूरा फिटेड लहंगा है, ये आप देख सकते हो। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में हमने थोड़ी सी इलास्टिक दी है कवर अप करने के लिए। साइड जीप है, हुक आई है और जो बॉर्डर होता है साड़ी का वो हमने नीचे की साइड दिया है और एक बुकरम की चौड़ी पट्टी हमने इसमें दी है। तो इस तरह से भी आप, ये उनकी बेटी का लहंगा है, तो इस तरह से भी आप गर्ल्स के लहंगे बना सकते हो। ब्लाउज हमने काफी स्टाइलिश दिया है, ये आप देखोगे। ये पैडेड है पूरा और नीचे की साइड हमने वी शेप दी है, ये इस तरह में। और प्रिंस लाइन दी है, प्रिंस लाइन में बहुत प्यारी फिनिशिंग आती है। आप देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब ये है इसका बैक पार्ट। ये पूरा बैक पार्ट है डोरी टसल्स के साथ। फ्रेंड्स, इस तरह से आप डिजाइन बना सकते हो अपनी किसी भी साड़ी से। सुनो, इसी में फोटो
फ्रेंड्स, 1 साल पहले मेरी ऑनलाइन क्लाइंट ने हमें एक ऑर्डर प्लेस किया था। वेलवेट का उन्हें ड्रेस तैयार करना था पार्टी वेयर वेडिंग के लिए। तो उन्होंने ब्लैक कहा था, उन्होंने हमें जो रेफरेंस पिक दी थी हमने सेम वैसा ही बनाया था, फैब्रिक भी हम ही लेके आए थे। बट जब हमने उनसे पेमेंट के लिए किया तो वो टालती रही। जब पूरा पीस बन के तैयार हो गया तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया और हमारे पास वो पीस पेंडिंग है आज तक। हमने 2-3 बार उन्हें मैसेज किया था बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अब 1 साल हो चुका है इस पीस को, तो मैंने सोचा कि हम क्या करें इस पीस का। तो सोच रही हूँ मैं कि मैं अपना ही रिक्रिएट करके बना लेते हैं। तो पैंट तो मेरे एज इट इज आ रही है, बट जो हमने काफ्तान बनाया था इसमें 2.5 से ऊपर हमारा फैब्रिक लगा था। तो इसे हम पूरा खोल के हम दोबारा से बनाने वाले हैं मैं अपने लिए एक ड्रेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इसको पूरा खुलवा लूंगी, उसके बाद हम डिजाइन बनाएंगे। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसमें क्या करा है। ड्रेस को रिक्रिएट करके ये आउटफिट तैयार किया है। पैंट हमने सेम एज इट इज रखी है, वो मेरे फिट आ गई थी। बट जो उनका काफ्तान था उससे मैंने ये लॉन्ग कुर्ती तैयार की है। ये आप देखोगे फुल लॉन्ग में रखी है मैंने, और साइड में हमने स्लिट्स दी हैं और नीचे साइड में भी दी है और यहाँ पे भी दी है। जो हमारा एक पैनल आता है, फ्रंट पैनल दिया है हमने ब्लैक और लेसेस के साथ कवर किया है, और साइड पैनल भी हमने यहाँ से ओपन रखे हैं। स्लीव्स हमने बेल रखी हैं जिसमें हमने लेसेस दी हैं, और नेक पे भी हमने एक लेस दी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मुझे क्या होता है, जब मैं बुटीक पे आती हूँ तो मुझे थोड़े से कैजुअल प्लस फैंसी कपड़े चाहिए होते हैं जो मैं कैरी कर सकूं इजिली पूरे दिन। क्योंकि जब मैं सुबह आऊंगी तो मैं सुबह पहन के आऊंगी और जब मैं जाऊंगी तो पहने ही रखूंगी। इसलिए मैं बहुत ज्यादा अपने लिए आउटफिट ऐसे नहीं बनाती जिसे जो मेरी कंफर्ट जोन के बाहर होते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ही कंफर्ट ड्रेस बनाना पसंद करती हूँ, लूज सा। ये हमने प्रॉपर ढीला सा ही बनाया है, बट यहाँ से हमने थोड़ा सा फिटेड दिया है, बहुत ज्यादा लूज मैंने नहीं रखा है। तो फ्रेंड्स, बताइएगा कि ये जो रिक्रिएशन मेरी क्लाइंट के कपड़े का मैंने करा है तो कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। पैसे तो हमारे लग ही चुके हैं बट ये है कि अगर मैं इसे पहन लेती हूँ, आप सबको पसंद आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे पैसे वसूल हो गए। फ्रेंड्स, ये साड़ी भी मेरे पास नैनीताल क्लाइंट की आई है। काफी हैवी साड़ी है, बनारसी, प्योर बनारसी में साड़ी है, पहले चलती थी। ये बहुत हैवी लुक है और काफी पुरानी साड़ी है। ये तो साड़ी का पल्लू वाला पार्ट है और इसका आप बॉर्डर देखोगे काफी चौड़ा बॉर्डर आता है। ये आएगी नीचे वाली साइड और ये वाला पार्ट है ऊपर का। तो नीचे जो बॉर्डर है वो काफी चौड़ा बॉर्डर है और ऊपर की साइड जो बॉर्डर आता है वो पतला बॉर्डर आता है। पूरी साड़ी ऐसे ही है। अब हम एंड देखते हैं, इसका एंड भी सेम है। ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ इतना सा पतली पट्टी है, अदरवाइज कितनी साड़ियों में क्या होता है, थोड़ा बहुत पार्ट हमारा प्लेन आता है। तो इसका भी यूज करके हम एक लहंगा सेट बनाने वाले हैं उनकी बेटी के लिए, तो थोड़ा सा स्टाइलिश बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमने कैसे बनाया। फ्रेंड्स, हमारे पास नैनीताल से बनारसी साड़ियाँ आई थी, तो 1-2 साड़ियाँ आई थी इनकी। तो एक साड़ी बनारसी थी मैरून कलर में, तो इससे तो हमने एक पैडेड ब्लाउज तैयार किया है प्रिंस लाइन में, और पीछे से हमने दिया है नेक, डीप नेक इस तरह में। और साथ में हमने दिया है ब्लाउज में जो स्लीव्स हैं वो हमने पल्लू वाले पार्ट की दी है, और साथ में हमने प्लीटेड लहंगा दिया है। ये देखिए, काफी हैवी बन के आता है लहंगा, प्लीटेड लहंगा। क्योंकि जब इन बनारसी साड़ी में क्या होता है, चौड़ा बॉर्डर बहुत है, और आजकल जितना ट्रेंडिंग चल रहा है वो प्लीटेड लहंगा ही चल रहा है। ये इसमें आप देखोगे हमने पूरी प्लीट्स प्रेस करी हुई हैं सारी की सारी इस तरह में आयरन से, और आजकल ये बहुत प्यारा लुक देता है इस तरह में। ये देखिए, हमने टसल्स भी बनाए हैं, बेल्ट बॉर्डर वाले पार्ट की हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पुरानी बनारसी साड़ियाँ रखी हैं तो आप उससे ट्रेडिशनल ड्रेस भी बना सकते हो। बट इस बात का ख्याल जरूर रखें, जब आप इसे ड्रेस बनाए तो इसे कभी भी घर में ना धोएं, ना ही इजी में। ये ड्राई क्लीन साड़ियाँ होती हैं। मेरी एक साड़ी थी, फेरो की साड़ी थी मेरी, रेड कलर की। मैंने क्या करा, कुछ साल पहनने में ज्यादा आती नहीं है, 2-3 बार पहनी, मुझे लगा मैं सूट बना लेती हूँ। मैंने सूट बनाया उसका, ठीक है, 2 बार पहन भी लिया। उसके बाद मुझे लगा चल मैं धो देती हूँ सूट को, कहाँ ही मैं ड्राई क्लीन कराऊंगी। जैसे ही मैंने धोया है वो पूरा सूट खराब हो गया, और वो इस तरह से खराब हुआ पानी से कि किसी काम का नहीं रहा। मतलब मुझे उसे डालना पड़ा, अब वो किसी लायक नहीं रहा। क्योंकि जब हम इसमें पानी डालते हैं ना तो कपड़ा पूरा ही खराब हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब आप बनारसी कोई भी ड्रेस तैयार करें साड़ियों से तो उसे ड्राई क्लीन ही कराएं, घर में ना धोएं। फ्रेंड्स, मैंने अपना एक सूट तैयार किया है। ये हमारा लाइट वुलन ही सूट है। तो इसमें जो हमने कॉलर दिया है, ये हमने फ्लैप कॉलर दिया है। फ्रेंड्स, जैसे 40+ की लेडीज होती है ना, उन्हें बहुत ज्यादा बंधा बंधा गला बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं अपने लिए मोस्टली इस टाइप के गले बनाती हूँ कि पीछे से तो कट ही हो और आगे से कॉलर का लुक आता है, ये फ्लैप होता है।
इस तरह में। और ये हमने यहाँ से थोड़ा सा ए लाइन टच दिया है, यहाँ पे हमने प्लेट्स दी है, जैसे कि हमारा ढीला आया है ये चीज। इससे क्या होता है, जैसे हम लोगों के क्या होता है टमी थोड़े से बाहर होते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही होता है, क्योंकि हम इतना वर्कआउट करते ही नहीं है, तो इस तरह। तो ये चीज जो होती है, इससे हमारा ना यहाँ पे फ्लैट वो नहीं आता कि एकदम से ओवल करके नहीं आता। और इसमें हमने 2 पॉकेट्स भी लगाई हैं ये। तो ये बहुत प्यारा सा बन के आया है फ्रेंड्स। अगर आप सीखना चाहते हैं ये कॉलर हमने कैसे दिया है या ये कुर्ती हमने कैसे दी है, तो हमारा मुक्ता जैन डिजाइन जो यूट्यूब चैनल है कटिंग स्टिचिंग का, वहां पे हमने इसकी वीडियो पोस्ट कर रखी है, वहां पे देख सकते हो। और साथ में हमने पैंट की कटिंग स्टिचिंग भी सिखा रखी है, ये आप देखोगे। ये हमने बिगिनर्स के लिए डाला है फुल इलास्टिक। मैं अपने लिए मोस्टली फुल इलास्टिक प्रीफर करती हूँ, क्योंकि अब बहुत इजीली जो कैजुअल वेयर होते हैं उनमें क्या होता है, फुल इलास्टिक जो होते हैं बहुत इजीली चढ़ाने में काम आती है। जैसे पैंट है, ये बिगिनर्स के लिए है, जिन्हें फुल इलास्टिक सीखनी है, जो बेसिक होता है स्टार्टिंग पैंट की, तो वो ये है। और एक ये पॉकेट। तो इस वाली वीडियो में हमने पैंट की कटिंग स्टिचिंग भी सिखा रखी है। और आप ये देखोगे कि इस पैंट में मोस्टली कमी क्या आती है पैंटों में, हमेशा जब हम पैंट पहनते हैं तो जो अंदर वाली साइड होती है, अब वो ऊपर को आती है, खिंचती है, खिंचाव मारता है। तो इसमें वो चीज बिल्कुल नहीं है। तो किस तरह से हम कटिंग करते हैं कि खिंचाव बिल्कुल नहीं आता, तो वो आपको देखना है। नेक्स्ट पार्सल मेरी प्रयागराज क्लाइंट का है। इन्होंने हमें व्हाट्सएप पे साड़ी की फ़ोटो अपनी और जो डिज़ाइन उन्होंने बनवाना था उसकी फ़ोटो हमें भेजी थी। हमने इन्हें प्राइस बता दिया, उसके बाद उन्होंने हमारे एड्रेस पे पार्सल भेज दिया था। तो फ्रेंड्स आप ये प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते और ये जो साड़ी है अंदर वाला पार्ट, ये देखिएगा, ये लाइट एम्ब्रॉयडरी का है। तो इससे पूरे से मिला के हम एक पार्टी वेयर ड्रेस बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। साड़ी से हमने तैयार किया है पूरा कुर्ता। जो साड़ी का बॉर्डर था काफी चौड़ा बॉर्डर था, और उन्होंने हमारा ही डिजाइन सिलेक्ट करा था। तो इससे हमने ये दिया है फ्रंट ओपन। ये आप देख सकते हो पूरा बॉर्डर था, और साथ में पाइपिंग भी देके हमने ये फ्रंट दिया है इसका। और जो साड़ी के अंदर वाला पार्ट होता है, प्लेन वाला पार्ट, उससे हमने स्लीव्स दी है यहाँ तक, और नीचे हमने बॉर्डर दिया है। बैक पार्ट भी इसका हैवी पार्ट से ही बनाया है हमने, क्योंकि जो पल्लू पार्ट होता है वो काफी हैवी होता है, फुल एम्ब्रॉयडेड होता है, तो इससे हमने ये दिया है। साथ में हमने दिया है फुल फ्लेयर प्लाजो। ये हमने डिवाइडर दिया है। ये आप देखोगे फ्रंट में बेल्ट है, और पतली पतली सी हमने गैदर्स दे रखे हैं, ये हम पूरी आयरन से बिठाते हैं। और पीछे हमने इलास्टिक दी है। लाइनिंग इसमें हमने क्रेप की दी है, इस पूरी साड़ी में हमने क्रेप की लाइनिंग दी है। ये मैं बताती हूँ क्यों। आप ये देखोगे कितनी हैवी साड़ी है एम्ब्रॉयडरी की, और इसमें क्या है, सीक्वेंस भी है और मोती भी है। तो ये क्या होता है, नीचे की साइड भी इनका दबका जाता है। तो अगर हम इसमें कॉटन अस्तर लगाते तो पूरा नीचे को भागता कपड़ा। तो इसे टिकाने के लिए हमने इसमें क्रेप, आप सेंटून भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी फैब्रिक आप यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स हमारे पास एक साड़ी आई है, ये प्रिंटेड शिफॉन की साड़ी है पूरी। तो इससे हमें बनाना है एक अनारकली। तो फ्रेंड्स देखते हैं, बहुत सिंपल वे में बनाना है। जो मेरी क्लाइंट है वो 50+ है, तो एक सोवर सा अनारकली। इसे हमने अम्ब्रेला गाउन तैयार किया है। चोली हमने स्क्वायर नेक में दी है, और नीचे जितना घेर बचा था वो हमने नीचे दिया है, और स्लीव्स भी हमने चूड़ीदार दी है। अगर आपके पास प्रिंटेड साड़ियाँ हो तो सबसे अच्छा अम्ब्रेला गाउन रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बहुत आसानी से भी बन जाता है। नीचे की साइड हमने फोल्ड किया है। फ्रेंड्स इस तरह से आप किसी भी प्रिंटेड साड़ी को, ये शिफॉन की साड़ी थी, तो बहुत प्यारा सा एक सिंपल सा गाउन बना सकते हो। इसे आप कैजुअल में भी पहन सकते हो, आने जाने में भी पहन सकते हो। फ्रेंड्स हमारे पास एक शॉल आया है, ये आप देख सकते हो, ब्लैक कलर का शॉल है बेस में, और ऊपर पूरी हैवी एम्ब्रॉयडरी है। बहुत प्यारा शॉल है। तो इससे भी हम बनाने वाले हैं एक जैकेट। इससे हमने एक जैकेट दी है। और जब भी आप कभी जैकेट बनाएं, एक तो जो मार्जिन लें वो कम से कम 5 इंच से कम ना लें। जो उनका बॉडी मेजरमेंट है उससे 5 इंच कम से कम एक्स्ट्रा लेना चाहिए। वो भी एक्चुअली कपड़ों के ऊपर ही पहनी जाती है। इसमें हमने दिया है नेहरू कॉलर, और फ्रंट में हमने बॉर्डर दिया है। और अगर आप कटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा मुक्ता जैन डिजाइन चैनल है, वहाँ पे बहुत अच्छे से कटिंग सिखा रखी है। पहले आप अस्तर काटें, उसको सॉल के ऊपर रख के फिर बनाएं। फ्रेंड्स हमारे पास एक हैवी साड़ी आई थी, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी है, और इस सिल्क में साड़ी है बहुत प्यारी। इसमें 2-3 कलर हैं। येलो कलर का तो आप देख सकते हो बेस है मस्टर्ड शेड में, और उसके ऊपर वीविंग है पूरी 2 कलर में। और जो इसका आप बॉर्डर देखोगे कितना हैवी बॉर्डर है, ये आप देखिए,
इसमें लेस भी लगी हुई है, ये बॉर्डर भी है पूरा हैवी। तो ये तो था हमारा पल्लू पार्ट पूरा जो है, ये पल्लू पार्ट है, हाफ ऑफ साड़ी है पूरी। अब ये आता है हमारा नीचे वाली साड़ी, जो अंदर वाली साड़ी जिससे प्लीट्स बनती हैं। इसमें आप देखोगे ग्रीन, ये भी शेडेड है, इसमें ग्रीन कलर है, एक गोल्डन शेड है। अब जो नीचे एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है, बूटीज ऊपर की साइड जा रही है ये, और नीचे आप देखोगे बॉर्डर इसमें पूरा है। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये पूरी हैवी साड़ी है, तो इससे हम हल्द्वानी क्लाइंट का ही एक पार्टी वियर ड्रेस बनाने वाले हैं। उन्हें अपने इस कॉलेज के फंक्शंस के लिए चाहिए थी, तो देखते हैं इसका फाइनल। इससे हमने एक स्लीवलेस कुर्ती दी है। कुर्ती हमने कॉलर वाली दी है, ये नेक है। इन्होंने हमें रेफरेंस पिक दी थी, हमने सेम वैसे ही बनाया है। ये बहुत प्यारा लुक आता है, स्टनिंग लुक है कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए। साथ में हमने प्लीटेड प्लाजो दिया है, ये हमने फुल फ्लेयर प्लाजो दिया है। जितना साड़ी का फैब्रिक था हाफ साड़ी का, पूरे से हम प्लाजो देते हैं डिवाइडर। बहुत अच्छा लगता है, आजकल की गर्ल्स पे बहुत प्यारा लुक आता है। और आप भी इस तरह से साड़ियाँ अगर आपके पास पुरानी है तो आप ये लुक बना सकते हो। ये कॉलेज में और या फिर ऑफिस में भी बहुत अच्छा लगेगा। पास देहरादून क्लाइंट की एक साड़ी आई है, ये आप देखोगे ये पल्लू पार्ट है। इसमें पूरे में ऑल ओवर सीक्वेंस है, और जो इसका बॉर्डर भी है वो भी सीक्वेंस वाला है, बहुत प्यारा बॉर्डर है। और ये अंदर वाला पार्ट हुआ जहाँ पे प्लीट्स डलती हैं। इसमें क्या है, नीचे की साइड थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है, ऊपर बुटीज है और प्लेन है ये। और इसके बाद ये आप देखोगे यहाँ पे निशान आ रहे हैं काफी सारे, जिनका हमें ख्याल करते हुए ड्रेस बनानी है। और ये जो है 1 मीटर का पूरा प्लेन पार्ट है। तो फ्रेंड्स इससे भी हमें एक पार्टी वेयर ड्रेस बनानी है, क्योंकि एम्ब्रॉयडेड साड़ी की जो ड्रेसेस बनती है थोड़ी फैंसी ही बनती है, क्योंकि ये इस तरह के फैब्रिक पहन के आप घर पे तो बैठ ही नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा हम पार्टी वेयर लुक देते हैं, जिससे कि आप कहीं पे भी आने जाने में भी पहन सकते। जो हैवी पार्ट था पल्लू का, इससे तो हमने बनाई है कुर्ती, ये आप देख सकते हो, हमने पूरी कुर्ती दी है फ्रंट पार्ट में। स्लीव्स भी हमने फुली हैवी एम्ब्रॉयडेड दी है, और ये जो बैक पार्ट था वो हमने प्लेन दिया है। बॉर्डर दिए हैं हमने दामन में दोनों साइड, और साथ में हमने दिया है प्लीटेड प्लाजो। ये फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, और आप देख सकते हो यहाँ पे हल्की हल्की पूरी चुन्नटें हैं। इस तरह से हमने इसे पूरा तैयार किया है। नेक्स्ट साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है, ये प्लेन सिल्क में साड़ी है, पतला सा आप देखोगे इसमें बॉर्डर है। तो इस तरह की साड़ी से आप थोड़ा सा फैंसी सूट भी बना सकते हो। फ्रेंड्स हमारे पास एक सिल्क की साड़ी आई थी, तो सिल्क की साड़ी से हमने एक अंगरखा पैटर्न में कुर्ती तैयार की है। इनकी जो पहले भी साड़ियां बनी हैं, इनके सूट ही बने हैं। तो आप देखोगे ये हमने जो साड़ी का बॉर्डर वाला पार्ट था, उससे हमने लेस निकाल के इस तरह में दिया है अंगरखा पैटर्न में। ये ओवरलैप करते हुए आता है पूरा, ये आप देखोगे। ये अंदर वाला वो है पार्ट, और ये ऊपर वाला पार्ट है। तो इस तरह से हम दो पार्ट बनाते हैं, एक पार्ट बड़ा काटते हैं और एक पार्ट छोटा काटते हैं। बैक हम छोटा ही रखते हैं। और ये देखिए, ये स्लीव्स दी है हमने लंबी, और साथ में हमने दी है पैंट। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, और एक हम देते हैं पॉकेट। लाइनिंग हम इसमें कॉटन की ही देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आपके पास प्लेन साड़ी होती है सिल्क की, तो इसे आप अपने सूट बना सकते हो। फ्रेंड्स हमारे पास एक साड़ी आई है, ये मेरी राजस्थान क्लाइंट की साड़ी है। ये पल्लू पार्ट है, पल्लू पार्ट थोड़ा सा वेलवेट टच में है बॉर्डर के साथ, और जो ये पल्लू के नीचे वाला पार्ट आता है, ये है पूरा नेट का हाफ साड़ी का, और हाफ साड़ी जो है जॉर्जेट में है, इसमें सीक्वेंस है। फ्रेंड्स नेक्स्ट साड़ी भी हमारी हाफ हाफ साड़ी थी। तो इसे हाफ पार्ट से तो हमने हाफ पार्ट जॉर्जेट का था, तो हाफ पार्ट से हमने प्लाजो दिया है इनका, फुल प्लाजो दिया है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। ये हम फुल प्लाजो ही देते हैं। साड़ी जो हाफ हाफ होती है, जो हाफ पार्ट होता है, उसे पूरी साड़ी से हमने प्लाजो दिया है। और साथ में हमने दिया है जो इसका नेट का पार्ट था, हाफ साड़ी नेट की थी और उसमें पल्लू पार्ट था, तो पल्लू पार्ट से तो हमने चोली दी है। जो ऊपर का था आधे मीटर के करीब होगा, तो इतने इसकी हमने चोली दी है। और जो नेट का था पूरा सिरक दिया है, ये आप देखोगे हमने फ्रंट ओपन दिया है। जो चोली वाला पार्ट था उसमें हमने लाइनिंग दी है, ये लाइनिंग हमने कॉटन की ही दी है। और जो साड़ी का बॉर्डर था वो पूरा हमने सिरक में यूज किया है। ये आप देख सकते हो, पूरी तरह से हमने सिरक में बॉर्डर यूज किया है। ये स्लीव्स दिए हैं, बैक पार्ट हमने इस समय दिया है। तो इससे क्या होता है कि जो हमने दो पार्ट का यूज करके जो हमने सिरक तैयार किया, तो लेंथ काफी अच्छी आ गई है। अगर हम सिर्फ नेट वाले पार्ट की लेंथ देते तो हमारी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं आती। अब इससे क्या हुआ कि एक पूरी इंडो वेस्टर्न ड्रेस बनके तैयार हो चुकी है, और इसका लुक बहुत सुंदर आ रहा है। फ्रेंड्स में दिखाते हैं इसको आपका फाइनल।
फ्रेंड्स हमारे पास एक साड़ी आई है जॉर्जेट की, ये मेरी हल्द्वानी की ही क्लाइंट है। ये आप देख सकते हो, ये पल्लू वाला पार्ट है पूरा, 1 2 सवा 2 मीटर का पल्लू पार्ट है और ये फुल हैवी एम्ब्रॉयडेड है। इसमें आप देख सकते हो रेशम वर्क है और सीक्वेंस वर्क है। और ये बॉर्डर है, बॉर्डर ऊपर फैब्रिक के ऊपर ही लगा हुआ है, साड़ी के ऊपर जैसे लेस लगती है सेम उस टाइप में है। इसे हम निकाल के अलग भी कर सकते हैं। और ये अंदर वाला पार्ट है साड़ी का। ये आप देखोगे नीचे तो पूरी हाफ एम्ब्रॉयडरी है और ऊपर का जो पार्ट है इसमें कुछ थोड़ी थोड़ी बूटीज हैं। ये जो ये प्लीट्स वाला पार्ट आता है इसमें ऊपर प्लेन आता है और नीचे पूरा ये आता है। और यहाँ पे देखो कि जरा सा ये पतला सा पार्ट है, ये हमारे तो किसी काम का नहीं है, बट देख सकते हैं। तो इससे हम बनाने वाले हैं एक पार्टी वियर ड्रेस। तो फ्रेंड्स जो साड़ी का पल्लू था उससे हमने कुर्ती दी है, शॉर्ट कुर्ती दी है। और ये हमने स्लीट दी है, लाइनिंग हमने कॉटन की ही दी है। ये आप देख सकते हो फुल स्लीव्स मांगी थी मेरी क्लाइंट ने, तो हमने फुल स्लीव्स दी है। और जो नीचे हमने प्लाजो दिया है वो हमने कली वाला दिया है। ये देखिएगा, ये पूरा हमने कली वाला दिया है बेल बॉटम लुक में। यहाँ तक तो हमने पूरा फिटेड दिया है और जो नीचे दिया है वो हमने पूरा घेर दिया है। इसमें क्या होता है, हिप तक का साइज थोड़ा लूज होता है और जो थाई वाला पार्ट होता है वो फिटेड होता है और नीचे कलियां पूरी लूज होती हैं। और ये नीचे हमने पूरा बॉर्डर लगाया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से भी आजकल के लेटेस्ट पैटर्न में आप ड्रेसेस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं या कुछ और देखना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और आपको क्या और नया सीखना है। थैंक यू।